स्वामी जी, लेकिन एक बड़ा कमाल की चीज़ है और ये हमने जापान में देखी। जापान में शिनरिन यो यानी फॉरेस्ट बेदिंग को एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्टडीज बता रही हैं कि नेचुरल किलर सेल्स 50 से 80% तक ऐसे माहौल में बढ़ जाते हैं, यानी मुकाबला बीमारी से करने की ताकत बढ़ती है, जो वायरस और कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है। तो स्वामी जी, क्या कुदरत से जुड़ना वाकई इस कदर फायदेमंद है जो इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर सकता है? और क्या भारत में भी ये तरीका अपनाया जा सकता है? वो इफेक्टिव है, प्रभावी है। ये अंदर जो है ना, जब हम ये तो बार बार कहते ही रहे कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जब पूरा ऑक्सीजन हमें मिलता है ना, तो वो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के लेवल पर एक एक सेल, उस सेल के, अब एक सेल की जो इकाई है पूरी, उसमें 23,000 तो उसके जीन्स होते हैं। उसके सूक्ष्म जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन है, उसके एक एक सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, एक एक सेल का न्यूक्लियस है, एक एक सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक एक सेल के इंट्रा और इंटर जो सिग्नलिंग है, उसका अंदर जो एपोप्टोसिस है, उसको एपोप्टोसिस के अच्छे होने से, एक एक सेल के अंदर की हाइजीन, जिसको हम ऑटोफेजी माइटोफेजी बोलते हैं, उसके अच्छा होने से तो फिर कैंसर पैदा ही नहीं होगा ना। ये इतना प्रभावी है कि जो ऐसे पहले हमारे अरण्यवासी ऋषि, कहाँ किसी को कोई कैंसर होता था, और अभी भी जंगलों में रहने वाले हिरण को, आज तक सुना किसी हिरण को कैंसर हो गया, किसी शेर को कैंसर हो गया? तो अब जिनको पाल लेते हैं हथनी आदि, उनको कभी हो गया हो तो पता नहीं भैया, लेकिन न हिरण को, न शेर को, न कबूतर को, न पंछियों को, सब प्रकृति के अंग संग रहते हैं, अच्छी हवा लेते हैं। आदमी ने जिन जीवों को पालतू बनाया, उनमें भले ही कोई छोटी मोटी बीमारियां हो गई हों, लेकिन बीपी शुगर से लेकर के ये कैंसर जैसे कोई रोग पालतू जीवों में नहीं होते। एक तो पावर योग का सेशन करवा दिया हमने, भुजंगासन और हनुमान दंड, सर्पदंड और शेर दंड कोई लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भुजंगासन ही करवा देते हैं। देखो हमारी बिटिया सिखा। स्वामी जी, हम सब जो स्कूलिंग के बाद बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें ये फैसला करना होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। दीप नारायण के इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से 60 पहुंच गया। अरे रामा रामा, 90% ब्लॉकेज से हार्ट में। नरेंद्र जी के भी से। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपसे ब्रिलियंट, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आप दुनिया के बेहतरीन दिमागों में आपका नाम शुमार है, और आपने वो फैसला भी जब किया होगा कि आप अपनी ज़िंदगी का जीने का तरीका ये रखेंगे और आप योग की ज़िंदगी में जाएंगे और योग की दुनिया में रहेंगे और विश्व योग गुरु कहलाएंगे, तो ये बड़ा कमाल का आपका डिसीज़न था स्वामी जी कि ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ साफ़ हवा, साफ़ ज़िंदगी, साफ़ सब कुछ साफ़ साफ़ रहेगा, और हम लोग यहाँ पर दिल्ली जैसे शहरों में जो है दौड़ भाग में लगे हुए हैं। उस वक्त दिमाग में आया तो हम भी लोग स्वामी जी कुछ ऐसे ही सोच लेते, ये दिमाग वाला फ़ैसला। बहरहाल अब भी बहुत देर नहीं हुई है, जिनको ये फ़ैसले करने हैं वो इन सारी चीज़ों को सोच के करें कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह की ज़िंदगी होगी। स्वामी जी, एक आपको और तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। कई जगहों पर बच्चों पर यह थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है। वाह, कितना अच्छा लग ये रहा है। देखिए खुले गार्डन में ये बच्चे इस तरीके से आराम कर रहे हैं। ये आउट हाउस कहा जाता है। कहीं सूरज की रोशनी भी है। हैं या खाली तुमने नहीं बना नहीं, दिए असली है। नहीं स्वामी जी, ये ओरिजिनल है, ये AI जनरेटेड नहीं है। जैसे आम के बगीचे में जाके आराम करते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, इससे देखकर तो मन भी खुद के लिए भी यही कर रहा है। आप अपने वाले बच्चे मुझे दे देना, मैं उनको पूरा एकदम हेल्दी बना करके आपको वापस दे दूंगा। अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छे आहार विचार, अच्छा चरित्र, उनका मानस का निर्माण, और आपकी भी एडवांस में बुकिंग कर देता हूँ मेरे भाई हुसैन जी। बहुत जरूरत है स्वामी जी। बच्चों के माँ बाप दोनों को ले अमित की जाइए बिटिया स्वामी रह जी। रही है स्वामी जी, अमित की बिटिया को भी लीजिए, हम सबकी बेटियों को संभालिए आप।
मैं तो ये कह रही हूँ हुसैन, बच्चों को भी और बच्चों के माँ बाप को भी ले जाइए अपने साथ। गोद ले लीजिए हम लोग। हम वैल्यू एडिशन ही करेंगे स्वामी जी। हाँ, ये देखो आदमी किसके लिए जीना चाहता है? अच्छा स्वास्थ्य जब उसका होता है, उसका तन, उसका मन, उसका चित्त प्रसन्न होता है, आदमी को अल्टीमेटली हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। और वो जो खुशी है ना, पहला सुख निरोगी काया। जब आदमी का तन मन स्वस्थ रहता है ना, इसलिए रोज हम कहते हैं भैया आसन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लंबे लंबे सांस लेना ऐसे खेतों में जा करके, हरियाली के बीच में जाके, छोटे छोटे गार्डन। दिल्ली में एक बात तो है, दिल्ली और नोएडा में जहाँ इंडिया टीवी बना है ना, अभी भी मैं आया था तो रजत जी दिखा रहे थे, बोला अब तो कहीं पता नहीं 30-35 हज़ार तो पास में कौन इंफोसिस या किसकी बिल्डिंग आ रही है। फिर बोले गार्डन आपके बगल में बहुत बड़ा है, फॉरेस्ट। हाँ, पूरा डाइवर्सिटी पार्क है तो स्वामी दिल्ली जी। नोएडा में भी जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, वहां पर जाया करें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। यहाँ ड्रोन कैमरा से जब लेते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ ना, हम तो जहाँ रहते हैं वही जंगल बना लेते हैं, वही मंगल कर लेते हैं। तो हमने चारों ओर, देखो यहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी है, लेकिन हमने चारों ओर अपने एक फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। ऐसे जहाँ भी व्यक्ति रहे ना, आपने एक बार इंडिया टीवी पर बताया था, दिल्ली में एक घर ऐसा बनाया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने 5-10 AQI रखी हुई अपने घर की। तो ये हम जा रहे हैं, वहाँ भी जो है मैन मेड फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमने ये संत कुटीर में भी किया है, यह हमने योगाग्राम में भी किया है। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ जंगल बना लेते हैं और उसके बीच में ही रहते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियों के बीच में रहना, ये सच में एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा एहसास है। अब थोड़े लोग तो मुझसे कह रहे हैं बाबा जी, अब हम सबका एक सेकंड होम जो है सैटरडे संडे का वो हरिद्वार में आप योगग्राम में, निरामय में या हिमालय में बना ही दो। ये काम भी अभी शुरू कर देते हैं, पतंजलि नेचुरल होम बनाना शुरू करते हैं। आपके लिए तो बना दी गई है, बस आपके नाम उसकी रजिस्ट्री और करवा दूंगा। अभी तो ठीक है स्वामी जी, स्पिरिचुअली सब आपका ही है। हाँ, हम लोग एक ही अपने परिवार। एड्रेसेस भेज देंगे आपको।